हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के जितने भी सोर्स हैं नेशनल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सोर्सेज को, कि जिनसे ऐसे इंटरनेशनल सोर्सेज जो कि किसी भी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितने भी कंपनी होते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, ना कि एक कंट्री के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इंटरनेशनल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर सबसे पहले आते हैं कॉमर्शियल बैंक। भाई कॉमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड करके चलते हैं, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बिजनेसेस होते हैं उनको। मीन्स हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा अदर कंट्री के होगी। जैसे हमारे इंडियन कंट्री के अंदर रुपीज़ है करेंसी, वहाँ पर अगर डॉलर है तो डॉलर के अंदर भी लोन प्रोवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स इट एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेन करेंसी लोन टू द इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होते हैं वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अदर कंट्रीज़ को भी लोन देती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक। जितने भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं इसके अंदर आता है IFC, ADB, जो कि लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या होगा, मोर देन 1 ईयर के लिए जितने भी पैसे वो जितने भी वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो प्रोवाइड करके चलते हैं जब उनको नीड होती है। इसीलिए इनको इंटरनेशनल एजेंसी कहा जाता है या डेवलपमेंट बैंक भी। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर GDR और ADR आते हैं। फर्स्ट GDR की बात करते हैं। भाई GDR के अंदर आपको ये देखना है कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती किसमें, वो लोकल कंपनी है। जब वो बाहर करती है तो जो डिपॉजिटरी बैंक है उनको जितनी भी करेंसी लोकल करेंसी डिपॉजिट की जाती है, कि डिलीवर की जाती है, किनको, डिपॉजिटरी बैंक को। किसके बिहाफ में, किसके अगेंस्ट, कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट की है उन्होंने जितने भी शेयर्स खरीदे थे उनके बिहाफ में। अब जो ये रिसिप्ट ली है किसको डोमिनेट करके चलेगी, US डॉलर को। बात की है कि इंडिया कंट्री की कोई भी कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स कहाँ दिए हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर, अदर कंट्री को। सो वो डिपॉजिट करवाएगी किसके अंदर, जो US डॉलर के अंदर। या हम बात करें कि अदर कंट्री के क्या क्या हमने बात करें, अगर हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की, इसके अंदर ADR और GDR आते हैं। जो GDR होती है, GDR के अंदर हमें क्या देखना होता है कि जो एक कंट्री के अंदर, मान लो कि इंडियन कंट्री ने कि किसी भी फॉरेन कंट्री, हमारे पास तो लोकल करेंसी हमारी, हमने जो फॉरेन कंट्री से शेयर्स खरीद लिए, जो हमने वहाँ से शेयर खरीदे हैं उनके बिहाफ में हमें कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना होगा जितने के हमने शेयर खरीदे थे। ठीक है। सो जो हमने डिलीवर किया है लोकल करेंसी को किसके अंदर, डिपॉजिटरी बैंक को। किसके अगेंस्ट किया था, जितने हमने शेयर्स खरीदे थे उनके अगेंस्ट हमने डिपॉजिटरी रिसिप्ट ली है। ठीक है। अब ये जो रिसिप्ट इश्यू हुई है वो किस में होगी, किसको डोमिनेट करके चलेगी, US डॉलर को। GDR के अंदर कौन सा आ जाएगा, US डॉलर, जिसको हम क्या बोल देंगे, GDRS। ठीक है। मतलब जब कोई भी लोकल करेंसी शेयर ऑफ कंपनी डिलीवर करती है डिपॉजिटरी बैंक को, जितने भी शेयर्स इशू करते हैं उसके बिहाफ में, तो उसको क्या बोलते हैं, GDR, मतलब जितने भी उसने डिपॉजिट किया है पैसा उसको। इसकी फीचर्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट देखते हैं। GDR कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी फॉरेन कंट्री अदर देन अमेरिका। अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका का तो ADR है। ठीक है, अमेरिकन ADR है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिका को छोड़ के जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सेलिंग बाइंग करने के लिए GDR की नीड होती है। इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी यहाँ पर हेरा फेरी नहीं की जाती। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इतने की करेंसी हम नहीं करेंगे या ज़्यादा हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। A holder of GDR can convert into the share। जिसके पास GDR है वो अपने क्या करवा सकते हैं, उनको शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकती है। उसको डिविडेंड भी मिलता है, अगर उसको शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं तो उसको डिविडेंड ऑब्वियसली मिलेगा।
बट जितने भी GDR होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता, वो वोट नहीं डाल सकते उस कंपनी के बिहाफ में। मैनी इंडियन कंपनी सच एज रिलायंस, विप्रो, ICCI हैज़ इशूड GDR। भी जो रिलायंस कंपनी है, विप्रो है, या हम ICCI बैंक की बात करें, जो भी उनके पास क्या होता है, GDR होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ADR, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू बाय ए कंपनी इन USA। क्या क्या भाई, डिपॉजिटरी किसने इशू की है, USA की किसी भी कंपनी ने हो। USA मीन्स उसको क्या बोल देंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जितने भी USA के साथ जितने भी शेयर्स का लेन देन होगा उसको ADR के अंदर आएगा। फीचर्स की बात करें, इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स, इट कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पर लिस्टेड होता है, बिजनेस करता है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इनके बीच में डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बात करें लिस्टिंग की, तो ये कहाँ पर लिस्टेड होता है, ओनली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बट जो GDR होता है अमेरिकन को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में लेस लिक्विडेट, जो क्या होगी, कम लिक्विडेट होगी। लिक्विडिटी की बात करें तो जो ADR होता है वो क्या होता है, मोर लिक्विड होता है, और ये क्या होता है, लेस लिक्विड होता है, कम लिक्विडिटी होती है इसकी। कौन शेयर होल्डर हो सकता है, ओनली अमेरिकन सिटीजन्स ADR के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिटीजन्स GDR के अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद लास्ट हमारा बचता है इंटरनेशनल जो सोर्सेज होते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCBs। द FCCBs आर इशूड इन अ फॉरेन करेंसी एंड कैरी ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को इशू करते हैं और उसके ऊपर ये फिक्स्ड इंटरेस्ट भी लेते हैं। दीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज एंड सिमिलर टू डिबेंचर्स। ये क्या होते हैं, कहाँ पर बिजनेस करते हैं, जितने भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज होती है, और एक तरीके से जिस तरीके से डिबेंचर्स के साथ ट्रेड किया जाता है वैसे इनमें भी होता है। ठीक है, सो समझ आ गया इंटरनेशनल जितने भी सोर्स हैं। होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। बच्चा फिर भी आज की वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।